गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 4-4.5 महीने बाकी है, काफी प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज सर सिलेबस हमारा अभी तक खत्म नहीं हो रहा है एंड पता नहीं सर 90, 95, 99 कैसे लेके आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके चलते आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा, प्लस आप 4 से 5 बार उसकी रिवीजन करके आपका 95, 99 का टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। क्या ये प्रूवन है? यस प्रूवन है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने ये फॉलो करा, दे मेड इट टू दी IIM ABC। आई वॉज ऑन दी IIM बैंगलोर कैंपस 2-3 दिन पहले और मैंने बच्चों से बात करी, मैंने बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली इंटरव्यू भी करा। उन्होंने ये चीज क्लेम करी कि सर ये चीजें एक्चुअल में वर्क होती है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीजें आपको 95+ परसेंटाइल आराम से दे सकती है। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, पेन और पेपर लेके बैठना, थोड़े से नोट्स बनाना और मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा। इट्स कॉल्ड एज मैजिक विद लॉजिक बाय द वे, ठीक है, अच्छा राइम था। सो इसको आपको नोट डाउन करना है। आप मेरे बच्चे हो, आप किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ पढ़ रहे हो, ये चीजें आपको जरूर हेल्प करेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। रूल नंबर 1, आपको स्टार्ट करना है वर्बल एबिलिटी से, ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। आई नो बहुत सारे बच्चे दिन भर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 आरसीज कर रहे हैं, बड़े बड़े क्लासेस की नोट्स लगा रहे हैं, अरुण शर्मा सर की बुक्स वगैरह से आरसीज कर रहे हैं। बंद करो फिलहाल आरसी करना, बिकॉज हमें लगता है कि भाई आरसी अगर मैं देखूं, आरसी तो 70% आता है कैट में, तो मैं आरसी करूंगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको आरसी पे फिलहाल फोकस नहीं करना है। आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा वर्बल एबिलिटी पे, विच इज पैराजंबल, ऑड वन आउट एंड पैरासमरी। अब आप कहोगे कि सर इससे हमारा क्या होगा? 8 क्वेश्चन आते हैं हर साल कैट के पेपर में। 8 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, यू आर 90 परसेंटाइल प्लस। इसका मतलब अगर मेरे 24 क्वेश्चन आते हैं कैट में वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें से अगर मैं 8 क्वेश्चन करता हूं, मैं 90 परसेंटाइल पे बैठा हूं। मतलब मैं 1/3 अगर सिलेबस करता हूं तो मैं 90 परसेंटाइल पे बैठता हूं। नाउ यू जस्ट इमेजिन 1/3 सिलेबस करके 33.33% का सिलेबस करके एक स्टूडेंट 90 परसेंटाइल ला सकता है। हाउ कूल इज दैट? सो पहली चीज आपको इसके ऊपर काम करना है। अब अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं। एक प्रो टिप आपको बताऊं पैराजंबल के बारे में, कुछ चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा जो मैं C2C में कहता हूं बच्चों को। 3 पैराजंबल आते हैं, लिख के दे सकता हूं बॉन्ड पेपर पे। 2 पैराजंबल ऑलवेज डूएबल। जब मैंने आपके साथ एक सेशन करा था जहां पे मैंने पैराजंबल के रूल्स कराए थे, उसमें एक रूल मैंने आपको बताया था, आई थिंक रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 8 था वो मेरे ख्याल से, जहां पे मैंने आपको कहा था हर साल कैट के पेपर में इस रूल के ऊपर 2 क्वेश्चन आराम से आते हैं। सो अगर आप मेरे साथ हो या फिर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, ये मेरी गारंटी होगी कि मैं आपको 2 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी पे क्रैक करने के लिए हेल्प कर सकता हूं। जो 3rd क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। सो 8 क्वेश्चन जो है वो आपको बकायदा बाइज्जत करने ही करने हैं। नाउ 8 पे तुम्हारा 90 परसेंटाइल बनेगा। एंड गाइज एक चीज याद रखना, जितने भी बच्चे 99 परसेंटाइल के लिए गन कर रहे हैं, गाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि आपको 99 परसेंटाइल आएगा बाय नॉट डूइंग वर्बल एबिलिटी। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने इतने सारे बच्चों से बात करी है, IIM अहमदाबाद में बात करी, बैंगलोर में बात करी, कैलकाटा से जो अभी बच्चों ने कन्वर्ट करा है, स्नेहिमा, प्रियांशी, इनसे बात करी मैंने। सब ने कहा कि सर वर्बल एबिलिटी इज अ होली ग्रेल, आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। IIM बैंगलोर के कैंपस पे जब मैं था, मैंने मेरे स्टूडेंट को इंटरव्यू करा, हिज नेम इज प्रज्वल। प्रज्वल इज अ महाराष्ट्रियन गाय एंड प्रज्वल ने, अगर आप देखोगे, एक इंजीनियर है, जे में हो, उसका 72 परसेंटाइल आया था कैट 2021 में। ही ज्वाइंड इज फॉर वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेरे ख्याल से आई थिंक वो कैट का बच्चा था हमारा। सो उसने जब हमारे साथ वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा तो भाई उसका जो 72 वाला था वो 92 परसेंटाइल पे जंप करा जस्ट बाय फॉलोइंग रूल्स। एक मैं और एक आपको क्लेम करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रज्वल ने मुझे कहा था कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि पैराजंबल तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर भी तुम रूल्स लगा के पैराजंबल को क्रैक कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? फ्री के मेरे वीडियो से जाके एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छी आइडिया आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप C2C ज्वाइन करो इमीडिएटली, यू गो एंड चेक माय फ्री कंटेंट, इट विल गिव एन आइडिया कि कंटेंट का लेवल कितना सॉलिड है। सो अगर आप कहीं पे भी ये पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये 8 क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यार पैरासमरी, चलो पैरासमरी का भी मैं आपको इनपुट दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। पैरासमरी जो होता है, राइट, इसमें आते हैं 2 क्वेश्चन। मैं आज आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको शॉर्ट मिलेगा। इस 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेट्स से पैलेस्टाइन के ऊपर है, सो आपके जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इसमें आप देखोगे 3 ऑप्शन में आपको पैलेस्टाइन 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 रिपीट होते हुए दिखेगा। अब इसकी मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है
जो मैं मेरे सेशंस में बताऊं जिससे आपका एक क्वेश्चन आराम से निकलेगा। सर ये कैट में हर साल आता है, हर साल आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 देख लो, 6-7 साल के पेपर देख लो, आप ये चीजें कैट एग्जाम में देखोगे श्योर शॉट। सो अगर मैं ये 8 क्वेश्चन करता हूं, इसको पढ़ने के लिए मुझे 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, भाई मेरे तू 1 महीना ले ले और अगले 3 महीने तू इसकी रिवीजन कर। कुछ नहीं करना है। पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट के बारे में अगर मैं बात करूं, पैरा कंप्लीशन के बारे में बात करूं, हर टॉपिक का तो 200 सेट रादर 200 क्वेश्चन करके बता, एज यू आर डन एंड डस्टेड। अब मुझे पता है इसका कोई सिलेबस है नहीं। पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट का फॉर्मेट सेम होता है, इसमें कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता जैसे तुम्हारे क्वांट्स वगैरह वगैरह में होते हैं। सो ये चीजें स्टैटिक है, ये चीजें चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर तू 10 दिन में वर्बल एबिलिटी करता है तो तेरा वर्बल एबिलिटी का सिलेबस 100% डन एंड डस्टेड। अगले 4 महीने, 3-3.5 महीने बस बेटा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जा। अगर डेली बेसिस पे 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर सकता है, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकता है, एटलीस्ट अपने नोट्स को जाके रिवाइज कर, मोर देन इनफ। अब मैं बात करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ओके, 8 क्वेश्चन 90% तुम्हारे बन गए। तुम्हें एक आरसी टारगेट करना है, जो मैंने पहले भी कहा था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर आरसी हमारे से हो नहीं रहे हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी यहां पे दुविधा है। मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं, आप मुझे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आप मतलब आप कैट का पेपर खोल के देखो, आप मेरी हर एक चीज वहां पे पाओगे। इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं मेरे वीडियोस पे। एक आरसी सिंपल, डुएबल, श्योर शॉट, ये मैंने पहले भी कहा था। मैं अभी आपको और एक चीज टॉप अप करके बताता हूं। तुम्हारे 16 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, ठीक है, तुम्हारे 16 क्वेश्चन आते हैं आरसी के। एक बहुत बड़ा दावा करूंगा और ये सही है, 16 में से ना बेर मिनिमम कितना भी घटिया, कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी वाहियात तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर आए, लिख के दे सकता हूं तुम्हारे 8 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो सीधा आरसी से तुम्हारे निकलते हैं क्वेश्चन। एक आरसी छोड़ दे, मैं तुझे 8 और 8 16 क्वेश्चन का मैं तुझे पेपर आज बता रहा हूं। तू 16 भी छोड़ दे, तू बस मुझे ये 8 क्वेश्चन कर ले, और ऊपर के जो 6 क्वेश्चन है जो फैक्ट बेस्ड है, जो आरसी से एग्जैक्टली निकलते हैं, 14 क्वेश्चन तू आराम से कर सकता है। आरसी का कोई सिलेबस है क्या? आप बोलोगे नेचुरल साइंसेस, फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, ब्ला ब्ला, ऑल बुलशिट, ऑल बकवास। एंड आई टेल यू ये क्यों बकवास मैं कहता हूं। बाबा अदब के ज़माने से आरसी पढ़ाने का यही तरीका है, बहुत बड़े बड़े क्लासेस का, एंड नोबडी केयर्स अ डैम टू चेंज दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। आपको वो सब नहीं देखना है, आपको बस इतना देखना है कि भाई ये जो आरसी है इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कितने हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पता है कितने आते हैं? अगर मैं बात करूँ 16 क्वेश्चन, 16 में से तुम्हारे 3 या 4 इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आधे से ज़्यादा जनता को पता भी नहीं है कि ये इन्फ्रेंस बेस्ड है कि फैक्ट बेस्ड है। आई टेल यू समथिंग, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फैक्चुअल क्वेश्चन की इन्फ्रेंस है। बहुत बार क्वेश्चन लगता है इन्फ्रेंस, बिकॉज उसको जिस तरीके से लिखा गया है वो डिफिकल्ट लेवल पे लिखा गया है, बट भाई मेरे वो एक्चुअली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और एक प्रो टिप आपको देता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेन आइडिया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में देखता हूं 60-60 हज़ार की फीस लेते हैं, कुछ यूट्यूब वाले भी है जो 20,000 लेते हैं, बट वो मेन आइडिया नहीं पढ़ाते हैं। मैं ये क्लेम कर रहा हूं बिकॉज हमारे पास हर क्लास का बच्चा आके ज्वाइन करता है, वहां पे फीस पे करता है, मजा नहीं आता, यहाँ पे आता है। मैं बच्चों से कनेक्ट करता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या चल रहा है। गाइस, मेन आइडिया इज द बॉम्ब स्ट्रैटेजी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 के पेपर देखो, आप ये बिलीव करोगे कि भाई तुम्हारा हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं 4 आरसी कह रहा हूं, तुम्हारे बेर मिनिमम 2 से 3 आरसी सिर्फ मेन आइडिया के ऊपर बेस्ड है। हर साल हर आरसी में मेन आइडिया का क्वेश्चन आ रहा है घुमा घुमा के, स्ट्रैटेजी सेम है, फंडा सेम है। सो अगर इस प्रकार आप करोगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है, तूने वर्बल एबिलिटी कर ली, तुझे मेन आइडिया पे काम करना है, तुझे फैक्चुअल क्वेश्चन पे काम करना है, यू आर डन एंड डस्टेड। ये चीजें हब में सिद्धू से मेंटर्स में ऑलरेडी आधी करी है। अगले वीक में मैं मेन आइडिया का सेशन करने वाला हूं, एंड यू आर डन एंड डस्टेड। सो यार जुलाई महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया। तो आने वाले जो महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में तुझे बस आरसीज पे प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? मेन आइडिया की प्रैक्टिस करनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, इनकी तुझे प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे बता, जुलाई एंड तक अगर तूने ये चीजें कर ली, राइट, अगले 4 महीने तू इसकी 20 बारी रिविजन लगा सकता है। क्या इसके बाहर है ये आरसी? इसके बाहर है ही नहीं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ज्वाइन करो, आप 17 से लेकर 22 के पेपर खोलो और उस पेपर में झांक के देखो, आप बोलोगे यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट केतन सर हैज सेड। सो ये प्रूवन है, बट मेन आइडिया मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते ही नहीं है। एक्चुअली वर्बल के जो फैकल्टी है ना, उनका प्रॉब्लम ये है,
ये मैंने भी जाना है, हम जो वर्बल के फैकल्टी होते हैं ना, हम बहुत हाई लेवल पे सोचते हैं गाइस। क्रिटिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, प्रीमाइस कहने के लिए काफी हाई फंडा लगता है, एकदम एलिट, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली टाइप लगता है। इसका कोई जरूरत नहीं है भाई मेरे। सिंपल सी बात है, ऑथर क्या बोल रहा है तो वही समझ ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू गेट इट माय पॉइंट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। सो ये अजम्पशन एंड आर्गुमेंट वगैरह वगैरह आप मत करो, फिर भी आपका 95 परसेंटाइल आराम से निकलेगा। अगर आपको 99th परसेंटाइल चलना है, यार हमारा स्टूडेंट था अमन, IIM कैलकाटा में बैठा है, मैंने उसका रेफरेंस बहुत बार दिया है भाई। ये बच्चा जो है ये 70 परसेंटाइल से 99.20 परसेंटाइल गया कैट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी रीडिंग को VRC में, राइट। शुभम के बारे में अगर मैं बात करूं, बंदा 36 परसेंटाइल से गया 92 परसेंटाइल में, हाईएस्ट 95 परसेंटाइल। ये मेरे जैसा ही एक वर्नाकुलर मीडियम का बच्चा था यार। सो ये जो है ये स्ट्रैटेजी वाला काम है। बच्चे कंफ्यूज है कि सर मैं अजम्पशन क्या होता है समझ में नहीं आता, आर्गुमेंट क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। ये जो भी बाकी लोग पढ़ा रहे हैं ना उनको पढ़ाने दे, ये 95-96 परसेंटाइल लाने के लिए जरूरी नहीं है। 99.80 99.90 लाने के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है। अगर वो तेरा टारगेट है तो तू उसको अक्टूबर में करेगा तो भी चलेगा, बिकॉज सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप मुझे कहते हो कि सर हमें एक बात बता दो कि जहां तक आपने ये चीजें बताई अभी फिलहाल, राइट, इससे हमारा कितना पेपर निकल सकता है, मैं आपको क्विकली इसका बता दूंगा कि आपका पेपर यहां से कितना निकलेगा। अगर मैं आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बता दूं, है ना, आप शॉक रहोगे। अगर मैं VRC में बात करूं, 44.3 मार्क्स कैट 2022 में 99.63 तुम्हें स्कोर आया था। अगर मैं 44 भी छोड़ दूं, मैं 40 पे क्लेम करता हूं तो मैं 99 परसेंटाइल मिलेगा, विच इज नथिंग बट 13 क्वेश्चन। अब तू बता क्या इतना सिलेबस कंप्लीट करना डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, देयर इज नो सिलेबस एट ऑल, समझा। सो वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने प्रूफ करके दिया। सिलेबस अगले 1 महीने में खत्म हो सकता है, अगले 4 महीने में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डन एंड डस्टेड, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। अंडरस्टूड? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर हम थोड़ा अभी आगे चलते हैं, वापस PPT के पास चलेंगे। अब मैं आपको लेके चलूंगा DLR के लिए। DLR में आपको मैं सिंपल सी चीजें एक समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात पकड़ लो, DLR में मैं आपको अरेंजमेंट की बात कहता हूं। अब देखो, अरेंजमेंट के 500 सेट सॉल्व करना और अरेंजमेंट समझना ये दोनों अलग चीजें हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, इसका सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। मतलब कोई तुम्हारा एग्जामिनर, कोई तुम्हारा पेपर सेटर कुछ नई चीजें या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड अरेंजमेंट नहीं बना सकता। बिकॉज अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करूं, सर्कुलर और लीनियर, भाई उसमें तू क्या ही चेंज करेगा। हाँ, तू पॉसिबिलिटी ज्यादा डाल सकता है, बट कैन यू चेंज सर्कुलर अरेंजमेंट? यू कैनॉट। अगर मैं कहूं सर्कुलर हैज टू बी सर्कल बाबा, लीनियर हैज टू बी लाइक दिस बाबा, राइट। एक तो ऐसा करेगा, हॉरिजॉन्टल करेगा या फिर वर्टिकल करेगा। क्या तुम इसके साथ खेल सकते हो? तुम नहीं खेल सकते। सो ये लिमिटेड है। पहली चीज ये करो, अरेंजमेंट कैलकुलेशन ओरिएंटेड, जितने मैंने यहां पे आपको दिया ना, केसलेट भी छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। कैलकुलेशन, सेट थ्योरी, अरेंजमेंट एंड ग्राफ, पहले इसके कंसेप्ट समझ लो। अरेंजमेंट की कंसेप्ट 100% समझने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन ले ले। अब जब 10 दिन में तेरा अरेंजमेंट का सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद अरेंजमेंट के 150 सेट ट्राई कर, यू आर डन एंड डस्टेड। तू पुराने कैट के पेपर उठा के दे, वो कैट के पेपर से जितने भी अरेंजमेंट्स के तुम्हारे सेट है बस वो करते जा। इसका मतलब क्या, एक बार तुझे अरेंजमेंट का सिलेबस समझा, एक बार तुझे अरेंजमेंट का कंसेप्ट समझा, उसमें पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी तुझे समझा, तूने नोट्स बनाया, तेरा सिलेबस खत्म हुआ, इसके बाद तू जो भी करेगा वो कहलाता है प्रैक्टिस या फिर रिवीजन। अगर तू दिन में भी अगर तू 2 सेट कर लेता है अरेंजमेंट के, तू अगले 120 दिन में 250 सेट लगा सकता है। 250 सेट लगाने के बाद तू खुद से अरेंजमेंट का सेट बना सकता है। ये तेरी लेवल होगी, समझ रहा है? आई एम नॉट किडिंग। अगर तू 250 सेट लगाता है अरेंजमेंट के, तू किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मॉक्स बना सकता है। इतना लेवल तेरा बढ़ सकता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ कैट पेपर। ये बच्चों को बताया नहीं जाता है। C2C में हम इसी के ऊपर काम करते हैं। अरेंजमेंट के हम कम से कम 100 से लेके 125 सेट्स हम आराम से लगाते हैं, ई बुक्स वगैरह वगैरह पकड़ के। अब मुझे बता, सेम चीज गेम्स एंड टूर्नामेंट, नॉकआउट हो गया, टूर्नामेंट हो गया, गाइज लिमिटेड है। उसके बाहर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में मैं वर्बल डाल सकता हूं क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सो ये चीजें समझ लो कि तुम्हारा सिलेबस इतना रेस्ट्रिक्टेड है, वो छोटा है। हाँ, अगर तू बोलेगा मुझे ग्राफ में बात करता हूं, चल पाई चार्ट में डिग्री है, डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन है, परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन है, और इसमें है ही क्या?
कुछ भी नहीं है तो सिलेबस तो 2 दिन में भी हो सकता है ना भाई। अगर सिर्फ पाई चार्ट के बारे में बात करूं तो, है ना, लाइन ग्राफ, व्हाट इज लाइन ग्राफ, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज, इसके बारे कुछ है ही नहीं, कैट में हर साल ही आता है। सो एक बार फंडा कंप्लीट हो गया, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद तो प्रैक्टिस कर और तो रिवाइज कर, फिर 100 सेट लगा, 150 लगा। मेरा जो टॉपर है 21 का, हाँ, वो बंदे ने 1000 सेट लगाए थे। आयुष, जिसका 60 परसेंटाइल आया था कैट 21 में, डीएलआर में 22 में उसका 99.96 परसेंटाइल आया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 2 दिन पहले, जाके देख लेना मेरे चैनल पे। चल मैं मानता हूं 60 से 90 पे गया, 60 से 95 पे गया, 60 से 99.96, इंडिया की टॉप 0.5% क्राउड में बैठा है वो। इमेजिन, उसने भी यही चीजें फॉलो करी। फिर बकेटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, क्वेश्चन सिलेक्शन हो गया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो गया, वो सब मैं देख लूंगा। अब मुझे बता इसमें क्या रॉकेट साइंस है मेरे भाई, क्या रॉकेट साइंस है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पूरा चाट ले, उसको पूरा पूरा फाड़ दे, स्टार्ट टू एंड, वो हम सिखा देंगे। अगर आपको C2 से में हो, ऑलरेडी आपको सिखाया है हम, और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ऑलरेडी 2 बार ही हो चुका है। 3rd टाइम शैंकी सर लेंगे या फिर सार्थक सर वापस एक बार रिवाइज करेंगे। यू आर डन एंड डस्टेड, इसमें कुछ नहीं है, बस रिवाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं डैशबोर्ड पे जाओ, वीडियो लगाओ, वीडियो करो। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट लाइव लेक्चर बैठ हमारे साथ, एक बार पूरा लाइव लेक्चर देख, और उसके बाद बस तो प्रैक्टिस 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 कर, डन अंडरस्टैंड, हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। अब मैं अगर बात करता हूं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। सर अगर डीएनआर के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक बात मुझे बताना सर, कितने पे कितना मिलेगा। अगर मैं बात करूं तुम्हारा 95.89 विच इज 96 परसेंटाइल, दैट्स अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चन विच इज नथिंग बट 20 मार्क्स विच इज नथिंग बट 7 तुम्हारे क्वेश्चन, तुम सीधा 95 पे चले गए। मतलब 2 सेट, 8 क्वेश्चन, 95 परसेंटाइल, डन अंडरस्टैंड, डन अंडरस्टैंड। और वो यहां से आएगा। अब बच्चे ना कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग में और डीआरआर में, डीआई में तो कुछ भी आता है, नया नया आता है। मैंने देखा है कुछ मेंटर्स को कहते हुए, काफ़ी फनी लगता है मेरे को बाय द वे। कुछ मेंटर पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो 50% पेपर ऐसा आएगा जो तुमको समझेगा, और 50% पेपर ऐसा आएगा जो तुमको नहीं समझेगा। भाई क्या बात कर रहे हो तुम, 100% पेपर ऐसा आता है जो हमारे लिए नया होता है। लॉजिक है, लॉजिक है। स्कूल का पेपर नहीं लिख रहा है बच्चा, अंडर ग्रेजुएट का पेपर नहीं लिख रहा है। ये क्या है कि 50% पेपर पता होगा, 50% पेपर पता नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता होता है। 4 या 5 सेट आते हैं, सब हमारे लिए नए होते हैं, पर जिस कंसेप्ट के ऊपर वो बेस्ड होते हैं वो तुम्हें पता होती है। 4 सेट भी तुम्हारे आते हैं या फिर तुम्हारे 5 सेट भी आते हैं, 20 क्वेश्चन जो भी आती है, आई गारंटी यू 12 से 13 क्वेश्चन तुमने पढ़े हुए कंसेप्ट पे आते हैं। जो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है, जो अरेंजमेंट है, सेट थ्योरी है, कैलकुलेशन है, डन अंडरस्टैंड, इसके बाहर नहीं आता। कैन यू गेट मी 2.5 सेट? Can you get me 2.5 set? I'll show you something sort of magic. 99.98 बंदा 44.91 मतलब 45 मार्क्स पे यू आर 99.98% आइल। 45 मतलब कितना रे, 15 क्वेश्चन, 3 साढ़े 3 सेट, डन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये समझ में आया, ये करना चालू करो। अब आप कहोगे सर क्वांट्स में मुझे क्या करना है? चलो मैं 99% के लिए भी बात कर रहा हूँ। अगर आप 99 पे चलना चाहते हो, आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। बाइनरी, ट्रूथ एंड लाइ, मेरे ख्याल से सेम ही हो जाता है। इसमें आप ऑर्डर कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। अब तुझे 99 पे चलना है, तेरा होराइजन बढ़ेगा। मैं 95 तक बोलूंगा 3 टॉपिक करो, रादर 1 2 3 4, 4 टॉपिक कर, 4 में से 2 हंसते खेलते आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 3 भी लगा लेगा तो भी 99 तक पहुंच जाएगा। बट अगर तुझे 99 तक चलना है, थोड़ा गैमट बढ़ा, है ना, थोड़ा 2-3 टॉपिक और ज्यादा ऐड कर। अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, क्वांट्स में क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले वो करना चालू करो। मैंने पहले भी कहा है, अरिथमेटिक इज द गेम चेंजर। अरिथमेटिक का क्या करना है, एक निंजा टेक्निक आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। अरिथमेटिक सर मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है, मैं 95% के लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। पहली बात, कैट के पेपर उठा, कैट के 5 साल के पेपर देख या फिर कैट के 10 साल के पेपर देख। आप देखोगे हर टॉपिक में से, लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसी है, एसआईसी एक अगर मैं एग्जांपल लूं, आप देखोगे कि सर 2 या 3 कंसेप्ट ऐसी हैं जिन कंसेप्ट पे पिछले 10 साल में क्वेश्चंस बनते हैं। बस जस्ट टू बिगिन वो 2 से 3 कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लाइफ इज गुड। एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द रियलिटी। आपको पता है मैं हर साल ना एक वीडियो बनाता हूं जो कोई इंडिया में नहीं बनाता है। कोई भी मेंटर सो कॉल्ड अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता वाले मेंटर नहीं बनाते हैं। बट आई विल शो यू कि हमारा क्वालिटी क्या है जहां तक हमारा कंटेंट इज कंसर्न। मैंने हर बार, आप डाल सकते हो C2 से मेंटर्स क्वांट बेंचमार्किंग वीडियो, अगर मुझे मिला तो मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो ऐड कर दूंगा। उसमें मैंने ये बताया है कि हर साल अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखते हो
सो 99 परसेंटाइल के ऊपर, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो 99 परसेंटाइल की क्राउड सॉल्व कर सकती है, ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं? गिन के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। तुम्हारे 22 में से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 95 परसेंटाइल तक का बच्चा आराम से कर सकता है। मतलब जिस बच्चे का कैलिबर 95 परसेंटाइल तक जाने का है, वो 18 क्वेश्चन वो बच्चा आराम से फोड़ सकता है। फिर पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? टाइम। मेरे को 40 मिनट में 18 क्वेश्चन नहीं हो पाते एक्चुअल में, उसलिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा लगता है। और अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन 80 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के ब्रैकेट में आते हैं। इसका मतलब 8 से 9 क्वेश्चन उस लेवल पे आते हैं जिसको क्रैक करने के लिए आपका जो IQ है, आपका जो कैलिबर है, आपका जो एप्टीट्यूड है, फिर एकेडमिक कैलिबर है, वो 80 से लेकर 90 परसेंटाइल के बच्चे को इतना होना चाहिए। आप आराम से 8 से लेकर 9 क्वेश्चन निकाल सकते हो, हर साल का ये है। सो अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चन पे या उन कंसेप्ट पे भी, अगर आप ज्योमेट्री पाइथागोरस पे क्वेश्चन आते हैं भाई, आराम से क्वेश्चन आते हैं, राइट? अगर तू इतना भी कर लेता है अगले 1.5 या 2 महीने में, उसके बाद तो प्रैक्टिस 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 कर। अब बात करेंगे, इतना मैंने कर लिया, मैं देखता हूं मैं अगस्त के एंड तक मेरा अच्छा खासा सिलेबस हो चुका है, मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा कर सकता हूं, फिर तू उसमें ऐड कर। तो तुझे लगा कि केतन सर ने जितना बोला उतना मैंने करा, मैं 90 से लेकर 95 के लिए रेडी हूं, उसमें जैसे जैसे तू ऐड करते जाएगा। सो DRR के तेरे 3 टॉपिक हो गए, तूने चौथा 5वां ऐड कर दिया, तू 98 99 की तरफ बढ़ रहा है। तूने 2 RC, तूने पूरा वर्बल एबिलिटी कर लिया, 1 RC कर लिया, तो और 1 RC के लिए ट्राई कर रहा है, तो तू 99 के लिए आगे बढ़ रहा है। बट एटलीस्ट 99 ना हो, बट तेरा उतना पोर्शन तो जरूर होगा जो तुझे 95 प्लस का जंप देगा। एंड 99 इज प्योरली प्रैक्टिस प्रैक्टिस मॉक्स का गेम है। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर सिलेबस कंप्लीशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इस लेवल पे पढ़ाई करते हो, सिलेबस भी आपका खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें आपको आएगी, वही कैट के पेपर में दिखेगी। अगेन अगर आप देखना चाहते हो कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, ऑलवेज गो बैक एंड चेक कैट के पुराने पेपर। आप यही चीजें वहां पे देखोगे। 80% पेपर यहां से निकलेगा, तीनों सेक्शन का, इसके बाहर नहीं निकलेगा। बस स्मार्टली पढ़ाई करो। कैट इज नॉट अबाउट IQ, कैट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? आइडेंटिफाइंग कि हर साल क्या आता है। व्हाट इज हार्ड वर्क? उसके ऊपर हैमर करना, करते रहना। दैट्स कॉल्ड एज हार्ड वर्क। मैंने इतने सारे बच्चों को इंटरव्यू करा, मैं बैंगलोर के बच्चों को इंटरव्यू करा, मैंने हमारे जो टॉपर्स है 99.96 वगैरह वगैरह हो गया, उनकी वीडियोज भी आएंगे, सब लोगों ने ये चीज़ें फॉलो करी। एंड अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सेइंग दिस लाइक काफ़ी हम्बल लेवल पे कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कहते कि हमने टॉपर से सुन के आपको बताया है। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ें पिछले 4 साल से बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चे फॉलो करते हैं वो टॉप करते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे कंटेंट पे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप मुझे ज्वाइन करो। अगर आप ज्वाइन करते हो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपको रॉक सॉलिड बनाएंगे, कैट के लिए आपको हम प्रिपेयर कराएंगे अच्छे से, वो मेरा प्रॉमिस है। बट अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हो, राइट, और अगर आप ये फॉलो भी करते हो, फिर भी आप फायदे में हो, बिकॉज आपका कैट निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। डू पुट अ कमेंट। आपकी एक प्यारी सी कमेंट मेरा दिन बना देती है, मुझे मोटिवेट करती है ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। आपका वो लाइक या फिर आपका वो जो हार्ट होता है ना, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। दैट मोटिवेट्स मी टू काइंड ऑफ वर्क हार्ड। मेरी 14 जुलाई से एक नई बैच आ रही है। अगर आप चालू करना चाहते हो हमारे साथ कैट की पढ़ाई, बिंदास कर सकते हो। कहीं और अगर एनरोल करा है, पैसे की प्रॉब्लम है, बजट कम है, मेरी टीम को बता दो, मेरी टीम आपको डिस्काउंट भी दे सकती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड स्टार्ट योर कैट जर्नी विद सीडीसी मेंटर्स। आपको आपकी पढ़ाई में पॉजिटिव फर्क जरूर दिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फाइन, बट जो भी मैंने कहा है उसको करते रहो, एंड में कैट आपका बहुत अच्छा निकलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर।